तो देखो, सबसे पहली चीज एक अपने दिमाग में लर्न करो, व्हाट इज फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स होते क्या है? इंग्लिश में आपने देखा होगा बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एक बहुत ही सरल वर्ड रहता है। मुझे बताइए आप लोग सभी कि सफलता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए, आप लोगों ने ये वर्ड जरूर सुना होगा सभी ने। सफलता को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आप में से बहुत सारे लोग इसे सक्सेस भी कहते हैं, कुछ लोग सक्सेसफुल कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। लेट मी टेल यू, इसका मीनिंग होता है सक्सेस। क्या होता है? सक्सेस। इसी सफलता से बना है वर्ड सफल। चूंकि सफल से सफलता बना है हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में सक्सेस से बना है सक्सेसफुल, जिसका मतलब होता है सफल। ऐसे ही एक वर्ड इसी से बना है सफलतापूर्वक, जिसका मीनिंग होता है इंग्लिश में सक्सेसफुली। ठीक है। और ऐसे ही एक वर्ड बना है सफल होना। अब किसी कार्य में सफल होना, इसकी इंग्लिश होती है सक्सीड। वैसे वो आपको बनाने के बहुत तरीके हैं। एक तो सक्सीड आपने बना दिया, टू सक्सीड मतलब सफल होना। एक आप बना सकते हैं टू मेक सक्सेसफुल, मतलब ये जो एडजेक्टिव है इसके आगे मेक लगा दो, या फिर टू बी सक्सेसफुल। तो अब आप देखो 1 2 3 4 5 और 6, आपको एक वर्ड सक्सेस पता था, उससे 5 और नए वर्ड आपने क्रिएट कर लिए। तो ये जो सिचुएशन है दैट्स कॉल्ड द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। तो हमें क्या करना है? सफिक्स और प्रीफिक्स लगाकर, यहां देखो क्या लगाया हमने, फुल। फुल जो है एक आपका सफिक्स है, जो सेंटेंस के लास्ट में लगे वो सफिक्स, जो सेंटेंस के आगे लगे वो प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स और सफिक्स लगाकर हमें बहुत सारे नए वर्ड बनाने की टेक्निक को डेवलप करना है, एंड दैट टेक्निक, पर्टिकुलर टेक्निक इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। आपको बताना चाहूंगा, ये सफलता जहां लगता है वहां सफल नहीं लगेगा, जहां सफल लगेगा वहां सफलतापूर्वक नहीं लगेगा, जहां सफलतापूर्वक लगेगा वहां सफल होना। सबके अपने अपने अलग अलग यूजेस है। जिस देखो, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं डेमो के तौर पर। मैंने कहा सभी सफलता चाहते हैं, क्या कहेंगे हम इंग्लिश में? एवरीबडी वॉन्ट्स सक्सेस। एवरीबडी वॉन्ट्स सक्सेस। सभी सफलता चाहते हैं, बट कुछ ही लोग सफल होते हैं, बट ओनली फ्यू सक्सीड्स। अब सफल होते हैं तो वर्ब लगानी पड़ेगी, तो हम क्या लिखेंगे? ओनली फ्यू सक्सीड्स। ये लिख दिया हमने। एवरीबडी वॉन्ट्स सक्सेस बट ओनली फ्यू सक्सीड्स। सभी सफलता चाहते हैं लेकिन ओनली फ्यू सक्सीड्स, मतलब कुछ ही लोग सफल होते हैं। तो ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। वह एक सफल बिजनेसमैन है। ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब अगर आप ये लिखोगे कि ही इज अ सक्सेस बिजनेसमैन, दिस इज गोइंग टू बी राउ। अगर आप ये लिखो ही इज अ सक्सेसफुली बिजनेसमैन, ये भी गलत हो जाएगा। तो हर एक वर्ड की अपनी एक जगह होती है कि भैया कहां एडजेक्टिव लगाना है, कहां नाउन लगाना है, कहां वर्ब लगाना है। इनके नाम समझ लो। ये नाउन है सक्सेस, सक्सेसफुल एडजेक्टिव है, सक्सेसफुली जिसके लास्ट में एलवाई लग जाता है वो एडवर्ब है, और ये जो वर्ड सक्सीड है ये आपकी वर्ब है, ये भी वर्ब है, और ये जो फ्रेजेस हमने बनाया मेक सक्सेसफुल और मेक बी सक्सेसफुल, ये दोनों भी आपके वर्ब है। तो मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि अगर ये टेक्निक आप सीख गए, इफ यू लर्न दिस टेक्निक, विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्निक यू कैन लर्न where we have to use the correct word on the correct place, because it happens sometimes we don't know what to say. I have seen many speakers, they just pick many mistakes. Sir, I'm not confidence. क्या बोलते हैं वो? I'm not confidence. I'm not confidence नहीं होता दोस्त, I'm not confident होता है। फिर आप बोलोगे सर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंट में फिर क्या अंतर है? तो भैया आपको बताना चाहूंगा, कॉन्फिडेंस नाउन है, कॉन्फिडेंस नाउन है, ये चीज किसी के पास होती है, और कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव है, ये कोई व्यक्ति होता है। जब आप कहोगे मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, तो आपको बोलना होगा आप मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं, आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, और मेरे पास आत्मविश्वास नहीं है, आई हैव नो कॉन्फिडेंस। तो दोनों में अंतर है। वो बहुत ही आत्मविश्वास से बोल रहा है तो कॉन्फिडेंट में एलवाई लगेगा, कॉन्फिडेंटली होगा। ही इज स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली,
ही इज स्पीकिंग वेरी कॉन्फिडेंटली। तो कॉन्फिडेंटली और ये कॉन्फिडेंस, जब तक समझोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा। एक एक चीज को डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूं, बट द थिंग इज दैट कि पूरे सेशन में एंड तक बने रहना। होता क्या है, कभी कभी थोड़ी देर तक देखिए उसके बाद गायब हो गए, तो वो आदत नहीं होनी चाहिए। देखिए हम लोग यहां पर सबसे पहले तो 4 कॉलम बनाएंगे, नाउन। दूसरा हम लोग लिखेंगे एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एंड हियर इन द लास्ट वी हैव वर्ब्स। ठीक है, तो ये 4 कॉलम है आपके। आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आपके वर्क करेंगे, इनका क्या टेक्निक है। तो नाउन क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। नाउन इन हिंदी इट्स कॉल्ड संज्ञा। ठीक है, एडजेक्टिव विशेषण जो नाउन की विशेषता बताए, एडवर्ब क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताएगा, और वर्ब क्रिया को कहते हैं। अब मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूं, आप खुद बताना कि वो नाउन है कि क्या है। तो आपको एक तरीका बता देता हूं। क्या से जो आंसर मिलता है वो नाउन होता है, कैसा से जो आंसर मिलता है वो एडजेक्टिव होता है, किस तरीके से काम होगा वो मैनर जो है, तरीका जो है वो एडवर्ब होगा, और जिसके लास्ट में ना आ जाए, खाना पीना उठना बैठना नहाना धोना आना जाना बात करना उठना फेंकना रोना गाना हंसना समझना, ये सारी आपकी वर्ब्स होती हैं। अब कोई सी भी एक वर्ड में लिखता हूं, आप मुझे बताना कि वो कौन सा वर्ड है और क्या हो सकता है। मान लीजिए मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा, ये वर्ड से आप सब परिचित हैं, इंपॉर्टेंट। इसको देखकर क्या लगता है कि क्या हो सकता है, व्हाट इट मे बी। नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है कि वर्ब है। सर इंपॉर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, तो मुझे बताइए कैसा टॉपिक, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये जो टॉपिक आज मैं पढ़ा रहा हूं ये कैसा टॉपिक है लैंग्वेज लर्निंग में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन लैंग्वेज लर्निंग। मतलब इस टॉपिक, अगर इसको हिंदी में लिखेंगे महत्वपूर्ण, मतलब इस टॉपिक की अपनी क्या है, महत्ता है, इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंस आपकी नाउन हो जाएगी। तो आपको एक चीज और मैं बता देता हूं कि नाउन के लास्ट में ज्यादातर मतलब हर जगह नहीं, ज्यादातर आपको नाउन के लास्ट में ENC, ANC, TION, SION, ठीक है, NESS, TY, है ना, MENT, ये ऐसे वर्ड है जो ज्यादातर नाउन के लास्ट में मिलते हैं। अब कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिनमें सभी वर्ड नहीं होते, तो वो भी नाउन होते हैं, लेकिन नाउन में ज्यादातर आपको इन मोस्ट ऑफ द केस कि आपको ये जो है देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग एडजेक्टिव की, एडजेक्टिव के लास्ट में क्या मिलता है। तो एडजेक्टिव के लास्ट में जैसे ENC है तो ANC, ANC है तो ANT, इसमें एक TIVE आता है, एक आपका एबल आता है, एक आपका IBLE आता है ना, एक आपका LESS आता है। ये सारे वर्ड आपके नाउन एडजेक्टिव में आते हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है कि भाई एडजेक्टिव में LY लगा दो तो क्या बना दो, एडवर्ब बना दो। एडजेक्टिव के लास्ट में LY लगा दो तो एडवर्ब बन जाती है। इसके बाद में एक जो अगला है वो वर्ब है, तो वर्ब को तो पहचानने की कोई ट्रिक या टेक्निक नहीं है, वर्ब तो अलग ही दिख जाती है। उसको जब आप पढ़ते हैं तो अलग ही आपको फील आता है कि भाई ये वर्ब हो सकता है ना, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, आपको दिख जाएगा। चलिए तो अब हम वर्ड्स को अरेंज करते हैं। सबसे पहला जो वर्ड हमने देखा वो क्या था आपका, इंपॉर्टेंट, है ना भाई। अब इस इंपॉर्टेंट में अगर आप एक चीज देखेंगे तो ये नाउन बनेगा इंपॉर्टेंस। क्या बनेगा, इंपॉर्टेंस। ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये इंपॉर्टेंस हो गया, महत्वपूर्ण और ये महत्ता, है ना। जब यहां पर आप जो है किसी चीज को काम करेंगे इंपॉर्टेंटली, इंपॉर्टेंट में LY लगाएंगे, क्या लगे, इंपॉर्टेंटली, और यहां पर इसकी वर्ब बनाएंगे तो वर्ब आप बी से बना दे या मेक से बना दे। बी और मेक के साथ किसको लगा देना, इंपॉर्टेंट को। तो बी इंपॉर्टेंट एंड मेक इंपॉर्टेंट, ये आपकी वर्ब बन जाएगी, राइट। इसकी कोई स्पेसिफिक वर्ब अगर आप बनाने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बन रही है, इसलिए हमने ये लिख दिया। तो भैया ये एक वर्ड आपका सक्सेसफुली यहां पर कंप्लीट हो गया। आप सबके एक एक सेंटेंस बोलो। आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। तो यहां पर आप ये नहीं बोल सकते यू शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस टॉपिक, नो, इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक। आपको इस टॉपिक की महत्ता को समझना है, महत्व को समझना है, ठीक है। जब तक आप इन चीजों के महत्व को नहीं समझोगे, until and unless you understand the importance of these things,
जब तक आप इन चीजों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझोगे, इंपॉर्टेंस, मैंने कहा कि आपकी फैमिली में आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो इंपॉर्टेंस मतलब होता है महत्व क्या है, महत्ता क्या है, और ये जो इंपॉर्टेंट है ये महत्वपूर्ण है। मैंने कहा दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू पे अटेंशन ऑन एवरी डिटेल दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। और ये इंपॉर्टेंटली, महत्वपूर्ण तरीके से, और बी इंपॉर्टेंट मेक इंपॉर्टेंट, बी इंपॉर्टेंट मेक इंपॉर्टेंट को अगर हमें यूज करना हो, मैंने कहा आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट। मेक दिस टॉपिक इंपॉर्टेंट मतलब मैं इस टॉपिक को इंपॉर्टेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। दिस टॉपिक शुड बी इंपॉर्टेंट, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए, है ना। चलिए अब मैं आपके सामने और भी वर्ड लिखता हूं, आपको पहचानना है वो क्या है। एक वर्ड मैंने लिखा हेल्थ, आप खुद बताना कि क्या क्या हो सकता है। मैंने एक वर्ड लिखा हेल्थ, दूसरा मैंने लिखा सिचुएशन, तीसरा मैंने लिखा ऑनेस्ट, चौथा मैंने लिखा क्रिएटिविटी, है ना, पांचवा मैंने लिखा, या आप खुद देखो कि क्या हो सकता है ये, है ना। नॉलेज, अगला वर्ड मैंने लिखा डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, है ना। और एक मैंने लिखा लॉयल, वफादार जिसको कहते हैं। चलिए सबसे पहले हेल्थ को बनाते हैं, आ जाओ, है ना। हेल्थ को क्यों बना रहे हैं, हेल्थ इज वेल्थ। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं हेल्थ को। ये हेल्थ जो है ये नाउन है आपका, हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। अब इसी हेल्थ से बना है हेल्दी, कैसा फूड, हेल्दी फूड। अगर आप हेल्दी भोजन लोगे ना तो बीमारी नहीं पड़ोगे आप कभी। इफ यू टेक हेल्दी फूड यू आर नॉट गोइंग टू सिक। इसी हेल्दी से बना है हेल्दली, जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, ठीक है ना। और इसी से एक वर्ब बनी है हील। आपको बताना चाहूंगा कि इसका रूट वर्ड जो है ना वो हील है। इसी हील से बना है हेल्थ, हेल्दी और हेल्दली। हील का मतलब होता है किसी चीज को स्वस्थ करना, ठीक करना, ठीक है, किसी चीज को स्वस्थ बनाना, ठीक करना, दैट इज द हील। और दूसरा आप वर्ब बना सकते हैं बी हेल्दी, और एक आप बना देंगे मेक हेल्दी। बी हेल्दी एंड मेक हेल्दी दोनों का मतलब होगा, एक बी हेल्दी मतलब हेल्दी होना, और मेक हेल्दी मतलब होता है हेल्दी बनाना। तो ये दोनों सिचुएशन आपको याद रखनी है। इसके बाद ये वर्ड लास्ट में सिचुएशन, TION लिखा, आप खुद समझ जाइए क्या होना चाहिए। सिचुएशन का मतलब होता है स्थिति। इसी सिचुएशन से बना है दो वर्ड बनेंगे इससे। एक तो बनेगा सिचुएशनल, जिसके लास्ट में AL लगता है, वो भी एडजेक्टिव होता है, सिचुएशनल बनेगा। एजुकेशनल, सिचुएशनल, है ना, फैक्चुअल, तो ये जो वर्ड होते हैं ये सब आपके एडजेक्टिव होते हैं। एक और होता है सिचुएटेड, ठीक है ना, ED भी लगता है एडजेक्टिव के लास्ट में, याद रखना। तो सिचुएटेड एंड सिचुएशनल ये दोनों आपके एडजेक्टिव बनेंगे। सिचुएशनल मतलब जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो उसको सिचुएशनल कहता है। मैंने कहा नाउ यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश बट नाउ यू नीड टू इंप्रूव योर सिचुएशनल इंग्लिश। आपको अपनी सिचुएशनल इंग्लिश को इंप्रूव करना है। सिचुएशनल जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग बोली जाए उसको सिचुएशन। और सिचुएटेड मतलब होता है स्थित। आपका घर कहां स्थित है, आपका बंगलो कहां स्थित है, तो सिचुएटेड, है ना, स्थित के लिए होता है, ये भी एडजेक्टिव होता है। सिचुएशनली, ठीक है, सिचुएशनल में एलवाई लगेगा तो सिचुएशनली। मैंने कहा वो हमेशा सिचुएशनली बोलती है, स्थिति के अनुसार बोलती है। शी ऑलवेज स्पीक्स सिचुएशनली। शी इज फुल ऑफ कॉमन सेंस एंड शी नोज हाउ टू स्पीक एंड दैट्स व्हाई शी ऑलवेज स्पीक्स सिचुएशनली, राइट। और ये जो सिचुएशनली है एक्चुअली ये किससे बना है पता है, सिचुएट से बना है। इसका रूट वर्ड पता है क्या है, सिचुएट इसका रूट वर्ड है। और सिचुएट से ये पूरा का पूरा खेल स्टार्ट हुआ है। अब इसको मेक सिचुएशनल बना सकते हैं, बी सिचुएशनल बना सकते हैं, और सिचुएट तो है ही आपका, इसको बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो भैया ये दो वर्ड हमने बनाया। इसके बाद ऑनेस्ट, क्रिएटिविटी, नॉलेज, डिस्कवरी और लॉयल, इनके मैं वर्ड अगले पेज पर लेकर चल रहा हूं, वहां देखना आप। ऑनेस्ट ये नाउन, ये एडजेक्टिव, ये एडवर्ब और ये वर्ब। मैं लिख भी देता हूं एक बार, ऑन नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड वर्ब। बताइए भाई ऑनेस्ट क्या है, क्या है, कैसा है,
किस तरीके से, तो ऑनेस्ट आपका एडजेक्टिव है। कैसा लड़का, ऑनेस्ट बॉय, है ना। इसी ऑनेस्ट से बना है ऑनेस्टली, ईमानदारी से। मैंने कहा शी इज स्पीकिंग ऑनेस्टली, वो ईमानदारी से बोल रही है। और इसी से वर्ब बनी है बी ऑनेस्ट, मेक ऑनेस्ट। और यहां नाउन आपका आया है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी से, ठीक है ना। तो मैंने कहा यहां पर ऑनेस्टी मतलब होता है ईमानदारी, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्टली मतलब होता है ईमानदारी से, और बी ऑनेस्ट मेक ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना और ईमानदार बनाना। अगर मेक है तो बनाना, बी मतलब है तो होना। मैंने कहा तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, यू शुड बी ऑनेस्ट। आपकी अच्छी आदतें आपको अपने काम के प्रति ईमानदार बनाती है। योर गुड हैबिट्स मेक यू ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क, एंड दैट्स व्हाई यू शुड हैव गुड हैबिट्स। इसलिए आपके पास अच्छी आदतें होनी चाहिए, बिकॉज इट मेक्स यू ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर वर्क। ये आपको अपने काम के प्रति लॉयल, ईमानदार बनाती है, ऑनेस्ट बनाती है। तो ये ऑनेस्ट है। अगला वर्ड आपका कौन सा है, क्रिएटिविटी। भाई लास्ट में TIVI लगाया, तो क्रिएटिविटी आप खुद समझ जाओ क्या होना चाहिए, रचनात्मकता। ये आपका नाउन हो गया। इसी से आपका एडजेक्टिव बना है क्रिएटिव, रचनात्मक। मैंने कहा ही हैज अ क्रिएटिव ब्रेन, ही हैज अ क्रिएटिव ब्रेन। क्रिएटिविटी रचनात्मकता होता है, और इसी से क्रिएशन भी एक वर्ड बनता है। क्रिएशन का मतलब होता है किसी चीज की रचना। ये रचना भी आपका नाउन है, रचनात्मकता भी नाउन है और रचना भी नाउन है। अब आप कहोगे सर क्या दो नाउन बन जाते हैं? बन जाते हैं, लेकिन दोनों के मीनिंग अलग है। क्रिएटिविटी अलग है और क्रिएशन अलग है। ये वैसे ही है, एक्टिविटी और एक्शन। जैसे देखो यहां पर एक वर्ड में लिखता हूं, एक मैंने लिखा एक्टिविटी और दूसरा वर्ड मैंने लिखा दूसरा वर्ड मैंने लिखा एक्शन। तो एक्टिविटी और एक्शन दोनों आपके नाउन है, जो कि किससे बने हैं, एक्ट से बने हैं। ये दोनों वर्ड आपके एक्चुअल में क्रिएट से बने हैं, और ये एक्ट दोनों आपके एक्ट से बने हैं। एक्ट से आपका एक्टिविटी बना है और इसी एक्ट से आपका एक्शन भी बना है। इसी तरीके से क्रिएट से ही आपका क्रिएटिविटी बना है और क्रिएट से ही आपका क्रिएशन भी बना है। जितना दिस इज माई ओन क्रिएशन, ये मेरा खुद का क्रिएशन है, मतलब मेरी खुद की रचना है ये, ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्या इससे फिर एडजेक्टिव भी अलग अलग बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। क्रिएटिव भी बना, क्रिएटेड बनेगा। क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक होगा और क्रिएटेड का मतलब होगा जो चीज को क्रिएट किया गया है, बनाया गया है हाथ से, क्रिएटेड। क्या सर एडवर्ब भी अलग अलग बनेगी? तो भाई क्रिएटिवली होता है, क्रिएटेडली नहीं होता तो नहीं बनाएंगे। बाकी वर्ब आप बनाना चाहो बिल्कुल बनाओ, बी क्रिएटेड, मेक क्रिएटेड, बी क्रिएटिव, मेक क्रिएटिव, और क्रिएट तो है ही आपका। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू, अगर सीख गए हो ना बनाना, तो सच्ची बता रहा हूं इतने सारे वर्ड क्रिएट कर लोगे ना, खुद में कर लोगे, एंड यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट कि मुझे यहां ये लगाना, यहां ये लगाना। अभी मैं आपको एक्सरसाइज भी दूंगा करने के लिए, जिसमें मैं आपसे पूछूंगा कि कहां पर आपको क्या लगाना, आपको पता होना चाहिए क्या लगेगा, है ना। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। क्रिएटिविटी हो गया। नॉलेज बताओ क्या है? नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान। बताओ नॉलेज क्या है? नॉलेज बताइए क्या है? नॉलेज क्या है? ज्ञान है। तो नॉलेज आपका नाउन है। नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। ये नाउन है। इसी नॉलेज से बना है नॉलेजेबल। क्या बना है? नॉलेजेबल। नॉलेज से बना है नॉलेजेबल, ठीक है। अगर आप एडवर्ब बनाने जाएंगे तो आपको नॉलेजेबल में ई हटाकर वाई लगाना होगा, नॉलेजेबली होगा। और इसका रूट वर्ड पता है क्या है? नो। नो मतलब होता है जानना, जानकारी लेना, नॉलेज बढ़ाना, वो नो होता है। इसी नो से बना है नॉलेज। रूट वर्ड नो है एक्चुअल में, है ना। तो आज तो बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो आपको पहले नहीं पता थी। आपको पता था कि नो मतलब जानना, लेकिन ये नहीं पता था कि नॉलेज का रूट वर्ड नो है। नो से ही नॉलेज बना है ना। दूसरी बात, आप बी नॉलेजेबल भी बना सकते हो और आप मेक नॉलेजेबल भी बना सकते हो। बी नॉलेजेबल का मतलब होता है नॉलेजेबल होना, और मेक नॉलेजेबल का मतलब होता है नॉलेजेबल बनाना। तो ये इस तरीके से आपका बनता है नॉलेज, नॉलेजेबल, नॉलेजेबली, और बी नॉलेजेबल, बी मेक नॉलेजेबल।
ये इस तरीके से चलता है आपका। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हमारा क्या है, डिस्कवरी। अब डिस्कवरी क्या है, इस चीज को देखो। डिस्कवरी का मतलब होता है खोज, इसी से बना है डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड मतलब होता है जो चीज को खोज किया जा चुका है। मैंने कहा दिस आइलैंड इज ऑलरेडी डिस्कवर्ड, ये ऑलरेडी डिस्कवर्ड है, मतलब पहले से खोजा जा चुका है। तो डिस्कवरी खोज, डिस्कवर्ड खोजा गया, और इसी से बना है डिस्कवर्डली, और वर्ब इससे बनी है डिस्कवर। अच्छा, डिस्कवर और इन्वेंट में भी अंतर है, ठीक है। डिस्कवर और इन्वेंट में क्या अंतर है? इन्वेंट का मतलब होता है किसी चीज का आविष्कार करना, और डिस्कवर का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना। अब आप कहोगे खोज और आविष्कार में क्या अंतर है? जो चीज पहले से नहीं थी, जैसे ये जो स्मार्ट बोर्ड है जिस पर हम पढ़ रहे हैं, इट वॉज इन्वेंटेड, इट वॉज इन्वेंटेड, इसका आविष्कार हुआ, इसको बनाया गया है। लेकिन डिस्कवर का मतलब होता है जो चीज नेचर ने पहले से बना दी, लेकिन उसके बारे में हमने जानकारी लगाई और दुनिया को बताया कि ये चीज ऐसी है, वो डिस्कवरी होता है, तो उसको डिस्कवर करते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवर एंड इन्वेंट। ये दोनों वर्ब है आपकी। इन्वेंट वर्ब है, इन्वेंट से ही आपका बना है इन्वेंटेड, इसी से नाउन बना है इन्वेंशन। इन्वेंशन मतलब क्या होता है? आविष्कार। बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो नेसेसिटी मतलब आवश्यकता, ये भी नाउन है। नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी भी नाउन है, इन्वेंशन भी नाउन है। इन्वेंशन से ही बना है इन्वेंटेड। क्या बना है? इन्वेंटेड। इन्वेंटेड मतलब जिस चीज को आविष्कार किया जा चुका, इन्वेंटेडली, और इन्वेंट आपकी वर्ब है। अभी जो वर्ड मैंने बोला नेसेसिटी, नेसेसिटी आपका नाउन है। नेसेसरली, और सॉरी नेसेसरी, नेसेसरी आपका एडजेक्टिव है। नेसेसरी से बना है नेसेसरली, वाई हटाकर ILY। नेसेसरली मतलब आवश्यकता पूर्वक। तो ये आवश्यकता पूर्वक जो बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से, तो नेसेसरली क्या हो गया? एडवर्ब हो गया। एंड नेसेसरी, बी नेसेसरी, मेक नेसेसरी, ये आपका क्या हो गया? वर्ब हो गया। सो व्हाट आई वांट यू ऑल कि आप जो भी वर्ड पढ़ रहे हो, वट एवर वर्ड यू लर्न, यू नीड टू थिंक कि इसका मैं क्या बना सकता हूं, उसका नाउन क्या होगा, एडजेक्टिव क्या होगा, वर्ब क्या होगा, और अगर नाउन है तो एडजेक्टिव क्या होगा। जब आप ऐसे सोचने स्टार्ट कर देते हो ना, तो आपका ब्रेन फिर है ना चीजों को समझना स्टार्ट कर देता है। आपके ब्रेन के अंदर सारे के सारे डाटा जो है सिस्टमेटिक तरीके में जाना स्टार्ट हो जाता है। चलो इसके बाद अगला वर्ड क्या है? लॉयल। लॉयल को भी देख लो जरा फटाफट भैया। लॉयल मतलब होता है वफादार, ये आपका एडजेक्टिव है। मैंने कहा कैसा है वो लड़का, तो आपने कहा लॉयल है यार, लॉयल बंदा है। तो लॉयल क्या हो गया? एडजेक्टिव, इसी से बना है लॉयल्टी, वफादारी। लॉयली, वफादारी से, और बी लॉयल, मेक लॉयल। ये बी लॉयल और मेक लॉयल आपके क्या बने? बी लॉयल और मेक लॉयल आपकी वर्ब बनी है। तो इनको समझो, इनके कॉन्सेप्ट्स को समझो, ये किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, इस चीज को समझो, क्योंकि जब तक इनको समझोगे नहीं तब तक ये चीजें आपको समझ में आएंगी नहीं, है ना। तो बी लॉयल, मेक लॉयल। चलिए अब मुझे आप बताइए कि ये किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे समझना है, कैसे नहीं समझना है, कैसे बोलना है, कैसे नहीं बोलना है ना। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस करवा रहा हूं जो आपको समझनी है। आ जाओ। ओके, आप पूरा अटेंशन दो, सारे के सारे स्टूडेंट, एवरीबडी यू ऑल हैव टू पे अटेंशन ओवर हियर। यहां ये लिखा है नाउन, ये लिखा है एडजेक्टिव, ये लिखा है नाउन, और फिर ये लिखा है एडजेक्टिव। अभी सिर्फ नाउन और एडजेक्टिव आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो पहला वर्ड है आपका कॉन्फिडेंस। बताओ कॉन्फिडेंस से क्या बनेगा? कॉन्फिडेंट। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी से जल्दी जल्दी बोलो फटाफट फास्ट, ऑनेस्ट। फ्लुएंसी से क्या बनेगा इंग्लिश में? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट फास्ट, फ्लुएंट। फ्रीडम से एडजेक्टिव क्या बनाओगे? फ्री। देखो कॉन्फिडेंस मतलब होता है आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंट मतलब आत्मविश्वासी, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। कैसा से जो आंसर होता है, आई रिपीट, कैसा से जो आंसर होता है वो आपका एडजेक्टिव होता है, और क्या से जो आंसर होता है वो आपका नाउन होता है। क्या है उसके पास? फ्लुएंसी है। क्या है उसके पास? फ्रीडम है। क्या है उसके पास? गुडनेस है। क्या उसके पास? पॉजिटिविटी है। क्या है उसके पास? नेगेटिविटी है। क्या है उसके पास? अट्रैक्शन है ना। तो कॉन्फिडेंस, ऑनेस्टी, फ्लुएंसी, फ्रीडम, गुडनेस, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, अट्रैक्शन, ये सारे वर्ड आपके नाउन हैं। बात रही एडजेक्टिव की, तो कॉन्फिडेंट, ऑनेस्टी से क्या बना है? ऑनेस्ट, फ्लुएंसी से फ्लुएंट, फ्रीडम से फ्री,
फ्रीडम से फ्री, कम ऑन, फ्रीडम से फ्री, गुडनेस से गुड, गुडनेस से क्या लिखोगे? गुड। इसके बाद पॉजिटिविटी से बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिविटी से बनेगा नेगेटिव, अट्रैक्शन से बनेगा अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड आकर्षित, और दूसरा एक और वर्ड बनेगा इससे अट्रैक्टिव, अट्रैक्टेड भी बनेगा और दूसरा अट्रैक्टिव भी बनेगा। अट्रैक्टिव का मतलब भी होता है आकर्षक, है ना, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, अट्रैक्टिव स्पीच, अट्रैक्टिव ड्रेस, यू नो। एग्रेशन, एग्रेशन का मतलब क्या होता है? जहां पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो या किसी के प्रति नफरत हो, वो तो जहां एग्रेशन होता है वो व्यक्ति कैसा होता है? वो एग्रेसिव होता है। कैसा होता है? एग्रेसिव। जहां लॉयल्टी होती है वो व्यक्ति कैसा होता है? लॉयल होता है। जहां पागलपन होता है, क्रेजीनेस का मतलब होता है पागलपन, और पागल को कहते हैं क्रेजी। क्या कहेंगे? क्रेजी, CRAZY, क्रेजी। रेगुलरिटी का मतलब होता है नियमितता, ये बना है रेगुलर से। जब आप रेगुलर हो जाते हो तो आपकी रेगुलरिटी बढ़ जाती है। इरेगुलरिटी का मतलब क्या होता है? ये इस तरीके से आपका चलता है, इरेगुलर। सिमिलरिटी का मतलब जो चीज सिमिलर हो। पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज पॉसिबल हो। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? जो चीज इम्पॉसिबल हो। अब आप देखो यहां पर पॉसिबिलिटी पॉसिबल, इम्पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबल, सिमिलरिटी सिमिलर, इरेगुलरिटी इरेगुलर, रेगुलरिटी रेगुलर। आपको है ना नए नए वर्ड खुद अपने आप में दिख जाना चाहिए कि सर ये बनेगा ये नहीं बनेगा। अभी तो ये बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं मैं, है ना। एडवांस तो अभी आगे हम बढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं, आगे और भी काफी सारे वर्ड्स हैं। मैं चाहता हूं आगे के आप लोग बनाएं। ये देखो अट्रैक्शन तक हमारा हो गया था। चलो अट्रैक्शन से बना है अट्रैक्टिव एंड अट्रैक्टेड। ब्यूटी से बनेगा एडजेक्टिव, बनाओ ब्यूटीफुल। ये सारे आपके नाउन्स हैं, ये सारे आपके एडजेक्टिव हैं। ऐसे ही नेक्स्ट पीस, पीस से बनेगा पीसफुल। मैं सिर्फ अभी आपको नाउन से एडजेक्टिव बनाना सिखा रहा हूं। अगर आपको नाउन से एडजेक्टिव बनाते आ गया तो आपको इन द एंड करना कुछ नहीं है, एलवाय लगाना है। अट्रैक्टिव में एलवाय लगेगा, क्या हो जाएगा? अट्रैक्टिवली। ब्यूटीफुल में एलवाय लगेगा, क्या हो जाएगा? ब्यूटीफुली। पीसफुल में एलवाय लगाओगे, क्या हो जाएगा? पीसफुली। ठीक है। अगर आप नाउन से एडजेक्टिव बना लिए हो तो आपको एडजेक्टिव से एडवर्ब बनाना बहुत आसान है, बिकॉज उसमें आपको एलवाय लगाना है सब में, अट्रैक्टिवली, ब्यूटीफुली, पीसफुली, है ना। इसके बाद है करप्शन। करप्शन का जो एडजेक्टिव होता है वो होता है करप्ट। क्या होता है? करप्ट, CRUPTION। ये करप्शन होता है। तो इस करप्शन में से TION को हटा देना, सिर्फ करप्ट लिखना। मैंने कहा करप्ट ऑफिसर, करप्ट पॉलिटिशियंस, यू नो, तो भ्रष्टाचारी जिसको कहते हैं। कामनेस, ये काम से बना है, शांत। डेप्थ, कोई बताएगा डेप्थ का नाउ एडजेक्टिव क्या होगा? कम ऑन। डेप्थ मतलब होता है गहराई, तो गहरा जो होता है उसको कहते हैं डीप। स्ट्रेंथ मतलब होती है ताकत, इसी स्ट्रेंथ से बना है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग मतलब होता है ताकतवर। लेजीनेस मतलब होता है आलसीपन, इससे से बना है लेजी। लेजी मतलब होता है आलसी। क्लेवरनेस, इसी से बना है क्लेवर। ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब समझते हो क्या होता है? ये जो वर्ड यहां कोने में लिखा है ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी, इससे एडजेक्टिव बना है ब्रेव, बहादुर। इम्पॉसिबिलिटी, एडजेक्टिव क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलते चलो फटाफट, फास्ट। इम्पॉसिबल। पॉपुलरिटी, जिस व्यक्ति के पास में पॉपुलरिटी है, प्रसिद्धि है, वो व्यक्ति कैसा होगा? पॉपुलर होगा। वो जो पॉपुलर होगा उसी के पास में पॉपुलरिटी होगी। कंफर्ट का मतलब होता है आराम, इसी से बना है कंफर्टेबल। आज हर व्यक्ति कैसी लाइफ चाहता है? कंफर्टेबल लाइफ चाहता है, बट यू कांट गेट कंफर्टेबल लाइफ विदाउट लिविंग एन अनकंफर्टेबल लाइफ। वाओ, आप एक आरामदायक जीवन नहीं जी सकते अनकंफर्टेबल लाइफ को जिए बिना, है ना। शार्पनेस, शार्पनेस बनी है शार्प से। शार्पनेस बनी है शार्प से। शार्पनेस मतलब समझते हो ना? शार्प मतलब होता तेज, और शार्पनेस बोलते हो ना, इस नाइफ की शार्पनेस बहुत ज्यादा है।
इमोशन मतलब होते हैं भाव जो होते हैं, इसी इमोशन से बना है इमोशनल, भावुक। इससे एक और बना है इमोशनलेस, इमोशन में लेस लगा दो तो इमोशनल एंड इमोशनलेस दोनों आपके एडजेक्टिव है। अब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, इसी अब्सेंस से बना है अब्सेंट। क्या बना है? अब्सेंट। अब्सेंट मतलब होता है अनुपस्थित, ठीक है ना। अब्सेंट से बना है अब्सेंट और इसी में अलवा लगा दोगे अब्सेंट। प्रेजेंट से बना है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब उपस्थित, और प्रेजेंट वर्तमान काल भी होता है, प्रेजेंट उपहार भी होता है, जिसे को हम किसी को कोई प्रेजेंट देते हैं उसके बर्थडे पर, तो प्रेजेंट के 2 3 4 मीनिंग होते हैं इंग्लिश में। तो प्रेजेंस से बना है प्रेजेंट, एब्सेंस से बना है एब्सेंट, टायर्डनेस से बना है आपका टायर्ड। टायर्ड मतलब होता है थका हुआ। ऐसे ही ऑकवर्डनेस से बना है आपका ऑकवर्ड, OWKWARD, ऑकवर्ड। ऑकवर्ड मतलब क्या होता है? भद्दा, घिनौना, जिसको देख के हमको ऑकवर्ड फील हो, दैट इज ऑकवर्डनेस। चलो अगला बताओ आप। क्लेवरनेस हमारा हो गया था, इससे हमने क्लेवर बनाया था। ब्रेवरी हमारा हो गया था, इससे हमने ब्रेव बनाया था। इंफॉर्मेशन सूचना, इसी से बनेगा इंफॉर्मेटिव। क्या बनेगा? इंफॉर्मेटिव। जल्दी जल्दी बनाओ फटाफट, फास्ट। इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेशन से क्या बनेगा? इंफॉर्मेटिव। मैंने कहा आई लाइक दिस इंफॉर्मेशन, मुझे सूचना पसंद आई, तो ये वीडियो कैसा है? इंफॉर्मेटिव वीडियो है। दिस वीडियो लेसन इज वेरी इंफॉर्मेटिव, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ये जो वीडियो लेसन है वो कैसा है? बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, है ना। ऐसे पॉल्यूशन मतलब क्या होता है? प्रदूषण, इसी पॉल्यूशन से बना है पॉल्यूटेड। क्या बना है बोलो? पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड मतलब होता है दूषित। मैंने कहा पॉल्यूटेड वाटर, दूषित पानी, प्रदूषित पानी। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या, और इसी से बना है पॉपुलेटेड। पॉपुलेटेड मतलब जहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में लोग रह रहे हो। मैंने कहा दिस एरिया इज वेरी क्राउडेड एंड पॉपुलेटेड। ये एरिया बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है, बहुत ज्यादा क्राउडेड है, यहां बहुत ज्यादा संख्या में लोग रह रहे हैं। इंजरी का मतलब होता है जब किसी को चोट लग जाती, इसी से बना है इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब क्या होता है? घायल, जिसको चोट लग गई उसको कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति, किसी चीज को हम स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ठीक है भाई ऐसा है ये, उसको एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसी से बना है एक्सेप्टेड। क्या बना है भैया? एक्सेप्टेड। क्लैरिटी, कोई बताएगा? क्लैरिटी, क्लैरिटी मतलब होता है स्पष्टता, इससे बना है क्लियर। क्या बना है जरा बोलो फटाफट? क्लियर। ऐसे ही बिलीफ, बिलीफ मतलब होता है विश्वास, इसी बिलीफ से बना है बिलीव्ड या बिलीवेबल, दोनों बनाते हैं। बिलीवेबल मतलब जिस पर यकीन किया जा सके, अनबिलीवेबल जिस पर यकीन नहीं किया जा सके। चलो बोल्डनेस। बोल्डनेस मतलब समझते हो क्या होता है? जो व्यक्ति के अंदर साहस होता है उसको मतलब साहस को बोल्डनेस कहते हैं, और इसी से बना है बोल्ड, ठीक है, साहसी को कहते हैं। ऑकवर्ड से ऑकवर्डनेस से ऑकवर्ड बना है। आइडेंटिफिकेशन से बना है आइडेंटिटी। सॉरी, आइडेंटिटी भी नाउन है, मैं यहां लिख देता हूं। आइडेंटिटी एंड आइडेंटिफिकेशन दोनों आपके नाउन हैं। इसका एडजेक्टिव बनता है आइडेंटिफाइड। क्या बनता है? आइडेंटिफाइड। आइडेंटिफाइड किसको कहते हैं? जिसको आपने पहचान लिया हो, वो व्यक्ति आइडेंटिफाइड कहता है। मैंने कहा टू अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, टू अक्यूज्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड, तो यहां पर आइडेंटिफाइड वर्ब की तरह काम कर रहा है। लेकिन जब मैं कहूंगा दिस इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड, तो यहां पर आइडेंटिफाइड आपका एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। ब्लूनेस नीलापन होता है, ये ब्लू से बना है। व्हाइटनेस सफेदी होता है, ये व्हाइट से बना है। डार्कनेस जो होता है अंधेरा, ये डार्क से बना है, ठीक है। तो जिसके भी लास्ट में नेस लगा होता है, देखो नेस 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 नेस, ये सब आपके नाउन है। अब इनमें से नेस को हटा दो, काइंड में से नेस को हटाओ तो क्या बचेगा? काइंडनेस। काइंडनेस में से नेस को हटाओ काइंड। रेडनेस में से रेड नेस को हटाओ रेड, ना डार्कनेस में से नेस को हटाओ डार्क, है ना। तो ये सारे वर्ड ऐसे चलते हैं। फैक्ट, अब फैक्ट कैसे काम करता है? फैक्ट को देखो, फैक्ट से बना है फैक्चुअल।
फैक्ट मतलब होता है तथ्य, और फैक्चुअल मतलब जो चीज तथ्यों पर आधारित होती है उसको कहते हैं फैक्चुअल। ऑब्जेक्शन मतलब होता है जब किसी चीज में आपको परेशानी हो, दिक्कत हो, तो आप कहते हो ऑब्जेक्शन, और इसी से बना है ऑब्जेक्टेड। ऑब्जेक्टेड मतलब जिसको विरोध जिसका किया गया हो। रिजेक्शन से ही बना है रिजेक्टेड। ऑब्जेक्टेड, रिजेक्टेड, है ना। तो ये 2 3 4 बार 5 बार पढ़ोगे ना तो वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा अपना। चलो अगला देखो, फॉर्च्यून। फॉर्च्यून मतलब क्या होता है? फॉर्च्यून मतलब होता है भाग्य। क्या होता है? भाग्य। इसी से बना है फॉर्च्यूनेट, इसको कहेंगे भाग्यशाली। इनकरेक्ट से बना है, एक मिनट यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आपसे, हमसे। इनकरेक्ट नहीं आएगा यहां पर, इनकरेक्शन आएगा, क्योंकि इनकरेक्ट तो आपका क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। ये इनकरेक्शन कर लेना आप बुक में, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इनकरेक्शन से बना है इनकरेक्ट। ऐसे ही डिप्रेशन, डिप्रेशन से बना है डिप्रेस्ड। क्या बना है? डिप्रेस्ड। करेक्ट से बना है, सॉरी यहां भी वही मिस्टेक है, करेक्शन कर लेना इसको और इसको करेक्ट कर लेना, दिस इज एक्चुअली, ठीक है ना। ऐसे ही रिजेक्शन, रिजेक्टेड, ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्टेड। तो ये आपका कंप्लीट हो गया भैया। तो ये था फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स दैट वी हैव डन टुडे, एंड आई होप कि एक एक स्टूडेंट के दिमाग में डाटा गया होगा कि कैसे वर्क करेगा, राइट। तो कोई बड़ी डील नहीं पढ़ी हमने, बहुत इजी और आसान चैप्टर पढ़ा, फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स।